सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले तो मैं आज उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी ढेर सारी विशेष गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुझे भेजी हैं। सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद, आप सभी खूब प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें एवं खूब तरक्की करें। बच्चों, आज मैं पढ़ाने से पूर्व आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ। आप सभी से, आपके परिजनों से, आपके परिवार लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। आप ये कह सकते हैं कि आज के उपलक्ष्य में ये आप लोगों की तरफ से मुझे गुरु दक्षिणा होगी। बच्चों, ये जो कोविड-19 यानी कोरोना नामक आफत हम सभी के सर पे आई है ना, उसका हम सभी को मिलकर सामना करना है। हम सभी टीचर्स आप लोगों के भविष्य की चिंता में रात दिन जुटे हुए हैं। आप सभी से आशा है कि इस विपदा की घड़ी में आप हम टीचर्स का वर्तमान बिगड़ने से बचा लें। कृपया उन लोगों का स्मरण करें जिनकी रोजी रोटी आप लोगों पर निर्भर है। कृपया विद्यालय की शुल्क जमा कराएं और अपनी उदारता का परिचय दें। मैं जानती हूँ मुसीबत सबके लिए है, ये घड़ी सबके लिए मुश्किल है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना शोभा भी नहीं देता, पर आप जानते हैं कि हमारा जीवन एक दूसरे पर ही तो निर्भर है। यदि हम टीचर्स के किए गए प्रयासों में आपको कुछ कमी लगती है तो कृपया हमें अवश्य बताएं। इस विपदा की घड़ी में हम सभी आप लोगों के साथ हैं। बस इतना ही। चलिए बच्चों, अब हम पाठ 3 का दोहरान शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 3 के ये प्रश्नोत्तर। आपको पता है आपको पेंसिल निकालनी है और मैं आपकी सारी पुस्तकीय कार्य आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले पेज नंबर 26 यानी 26 पे हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे ऊपर है श्रुतलेख। आपको पता है श्रुतलेख को आपको क्या करना है। श्रुतलेख शब्द आपके लिए होते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। अतः आप इन श्रुतलेख शब्दों को 5-5 बार अपनी अभ्यास कॉपी में करेंगे। अब इसके बाद हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न आते हैं। बच्चों, ये मौखिक और लिखित प्रश्न के अलावा इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्न मैं आपको प्रश्न बैंक के द्वारा और उत्तर पुस्तिका के द्वारा प्रेषित करूंगी, भेजूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी भेजे थे। अभी हम सीधे आते हैं, सही विकल्प चुनकर उन पर राइट का निशान लगाइए। क, बदलू कौन था? इधर देखिए, मैंने आपके लिए स्लाइड पे दिखा दिया है। बदलू कौन था, इसका आंसर पहला मनिहार, दूसरा नाई, तीसरा जुलाहा, चौथा किसान। इनमें से क्या था वो? मनिहार। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, मनिहार। ठीक है बच्चों, आप मेरे साथ साथ उसको अपनी बुक में टिक करते चलेंगे जिसने काम अभी तक नहीं किया है। ख, वर्षों बाद गांव लौटने पर लेखक को क्या बदलाव नजर आया? देखिए, जैसे कि आपको उसमें दिख रहा है, 4 ऑप्शंस हैं इसके भी। 4th वाला लास्ट ऑप्शन राइट है, यानी पहला है स्कूल खुल गए थे, बदलू सेठ बन गया था, पक्के मकान बन गए थे, अधिकतर स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने थीं। ये राइट है ऑप्शन। ठीक है, ये बदलाव आया था उधर गांव में कि अब लोगों ने लाख की चूड़ियां पहनना बंद कर दिया था और अधिकतर लोग और स्त्रियां मीन्स लोग में कौन? स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती थीं। ये ऑप्शन राइट है। अब आप आएंगे पेज नंबर 27 पे। 27 ग पे आप आएंगे और देखेंगे, दिख रहा है जैसा कि आपको इसमें, बदलू की कौन सी व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी? कौन सी ऐसा दुख था जो लेखक ने पढ़ लिया था, है ना? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। कांच की चूड़ियाँ बनाना ना आने की,
अवस्था ढल जाने की, बेरोज़गार हो जाने की और गरीब लोगों की। तो इसमें से आपका ऑप्शन है वो बेरोज़गार हो गया था, ये बात लेखक को समझ में आ गई थी। थर्ड वाले ऑप्शन में राइट है, देखिए, बेरोज़गार हो जाने की। अब आएंगे आप घ पे, वस्तु विनिमय क्या है। देखिए ये आपके, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो आपके राइट रॉन्ग्स में से होते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन के भी आ सकते हैं। तो बच्चे आपको खाली आंसर्स लर्न करने होते हैं, ठीक है। वस्तु विनिमय क्या है, इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, थर्ड ऑप्शन राइट है। वस्तु विनिमय वस्तु को बेचना नहीं कहलाता, वस्तु को खरीदना भी नहीं कहलाता, वस्तु के बदले रुपए देना भी नहीं कहलाता। क्या कहलाता है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को देना, ठीक है बच्चों। मूल्य परक एज यूजुअल आपका कट हो जाएगा। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान पे, और पहला क्वेश्चन है उसका विलोम शब्द। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है विलोम शब्द, ठीक है बच्चों। अब हम विलोम शब्द करेंगे। सुंदर, सुंदर का होता है कुरूप। पुराना, नया। लिखते चलेंगे, मैं धीरे धीरे बोल रही हूं, आप आराम से लिखिए। अतीत, अतीत बीता हुआ समय। वर्तमान, जो अभी चल रहा है, इसका विलोम होगा अतीत का वर्तमान। शांति, शांति का आप जानते हैं, सिर्फ शांति के आगे अ लगा देंगे तो अशांति हो जाएगा, बिना शांति के, ठीक है बच्चों। शहरी, ग्रामीण। शहर में रहने वाला शहरी है, तो गांव में रहने वाला ग्रामीण है। अधिक का आपको पता है, वेरी इजी, अधिक का विलोम होता है कम, ठीक है। आपने ये साथ साथ मेरे लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, उनको पूर्ण कर लीजिए। आगे चलेंगे, 2 नंबर पॉइंट पे आएंगे। पाठ से 5 पुल्लिंग और 5 स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखिए। पुल्लिंग कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, आप जानते हैं। लड़का पुल्लिंग, स्त्री नारी, लड़की स्त्रीलिंग, ठीक है। तो उसमें पुल्लिंग वर्ड मैं लिखाती हूँ, पहले लिखिए पुल्लिंग। देखिए इसको, यहाँ पे आपके लिए आ गई है शीट, उसमें लिखिए पुल्लिंग। पुल्लिंग में आएगा नीम, नीम का पेड़ था, थी नहीं, इसलिए ये पुल्लिंग। आम, आम का पेड़ था, थी नहीं, इसलिए ये भी पुल्लिंग। पेशा, उसका या पेशा थी नहीं, पेशा था, अगेन पुल्लिंग। कांच, उसने कांच, कांच, उसके पास कांच था, कांच थी नहीं, ठीक है। अनाज, अनाज रखा हुआ था, रखी हुई थी नहीं हो सकता। तो ये नीम, आम, पेशा, कांच और अनाज किसके अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत। लिखा आपने, लिखिए। और किताब में बिल्कुल भी घास खुदाई नहीं करेंगे। घास खुदाई का सेंस क्या बच्चों, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, राइटिंग खराब नहीं करेंगे। जैसे क्लास में बहुत अच्छा लिखते हैं, वैसे ही आपको पुस्तक में भी लिखना है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आप करेंगे, पहला वर्ड है मचिया। मचिया पढ़ा था नहीं, पढ़ी थी, तो पढ़ी किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए। तो मचिया वर्ड क्या हुआ, स्त्रीलिंग। चूड़ियाँ, उसने चूड़ियाँ खरीदा नहीं, खरीदी। भट्टी, भट्टी जल रही थी, जल रहा था नहीं, जल रही थी, तो अगेन ये स्त्रीलिंग। गोलियाँ, उसने गोलियाँ खरीदी, खरीदा नहीं, खरीदी, है ना। खेली, गोलियों से खेला, तो तब उधर हो जाएगा गोलियाँ। वचन के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी वो चेंज होते हैं आपके लिंग। वस्तु, उसने वस्तु खरीदी, वस्तु खरीदा नहीं, ठीक है। इस प्रकार ये स्त्रीलिंग वर्ड में आएगा मचिया, चूड़ियाँ, भट्टी, गोलियाँ और वस्तु। अब बच्चों प्रश्न 3 पे आइए। प्रश्न 3 मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ बोर्ड पे कुछ नहीं दिखा रही हूँ, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरह से ये क्वेश्चन होगा।
वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर आने वाले बिंदु अनुस्वार होते हैं। आपको अनुनासिक और अनुस्वार बताए गए हैं। अभी आप आगे जब वर्ण विच्छेद वर्ण विचार चैप्टर व्याकरण में पढ़ेंगे तो मैं और अच्छी तरह बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपको 7th क्लास में और 6th क्लास में अनुनासिक और नासिक अनुस्वार शब्दों का प्रयोग बताया है। यहाँ सेम वही शब्द आए हैं। देखिए, शांत, चंडी, बंद, अनुस्वार, बिंदी लगे हुए शब्द। देखिए मेरे साथ साथ किताब में चलिए, अभी मैं किताब में पढ़ रही हूँ, मैं आपको इधर कुछ स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। पंचमाक्षर है, स्वर विहीन रूप या अर्धाक्षर रूप होते हैं। इनके वास्तविक रूप हैं शांत। इनको इस प्रकार भी लिखा जाता है बच्चों, बिंदी को आधा न को, शांत में बिंदी लगाई आपने लेकिन आधा न के साथ भी लिखा है। इसी तरह चंडी में भी आपने बिंदी लगाई है और आधा ण भी आपने चंडी में के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह बंद में आप बिंदी लगा के लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका अनुस्वार, और आधा न करके लिख देंगे तो पंचम स्वर का प्रयोग आपने पंचमाक्षर का प्रयोग आपने करा है। उसको पंचम अक्षर कहते हैं बच्चों, जिसको आप आधा न करके लिख देते हैं, आधा ण करके लिख देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पंचम वर्ण के लिए क, च, ट, त वर्ग दिया गया है। ये आपके देखने के लिए है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण पंचाक्षर कहलाता है। जब आप क, ख, ग, घ, ण जाते हैं तो जो ण गए वो पंचम अक्षर आया। च, छ, ज, झ, ज्ञ, ज्ञ, तो ज्ञ जो गए वो पंचमा अक्षर है। ट, ठ, ड, ढ, ण, जो ण गए वो पंचमा अक्षर। त, थ, द, ध, न, है ना, न जो गए वो पंचमाक्षर। इसलिए आप आधा न की बिंदी भी लिख सकते हैं और आधा न भी लिख सकते हैं। आधा न लिखा तो मतलब आपने पंचम अक्षर के अकॉर्डिंग लिखा उसको, और अगर बिंदी के रूप में लिखा तो यानी आपने उसमें क्या लगाया, अनुस्वार लगाया, ठीक है। अब प वर्ग में प, फ, ब, भ, म जो आता है, म को संबंध जब शब्द लिखते स आधा म, ब आधा न, ध, उसको बिंदी स पे बिंदी स पे बिंदी लगाई सम, ब पे बिंदी लगाई आधा न, इस तरह भी दिखा सकते हैं। तो वो जो आधा न और वो लिख के पूरा लिखते हैं तब आप पंचम अक्षर का प्रयोग करते हैं, और जब आप बिंदी लगाते हैं तो आप अनुस्वार कहते हैं उसको। समझ में आ गया पंचम अक्षर और अनुस्वार का फर्क? ये आपको अब अच्छी तरह आ जाना चाहिए। ये आपके अभी कॉम्प में एक टॉपिक भी है इसका, ठीक है। तो स्वर रहित पंचम अक्षर अपने वर्ग में किसी व्यंजन से पूर्व आने पर अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो उसी को हम अनुस्वार के रूप में भी लिखते हैं बच्चों, और पंचम स्वर के रूप में भी लिखते हैं। किस किस प्रकार इसका प्रयोग होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 27 के बाद आता है अपना 28। अब इनसे बनने वाले शब्द, अब ये कैसे बने हैं ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ये देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में आए अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलते हुए शब्दों को पुनः लिखना है। यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है वो आप देखिए। विशेषांक कैसे ड लगा दिया उसमें, और पंख, पंचायत में आधा ज्ञों लग दिया, एकांत में आधा न लगा दिया, बिंदी आधा न में बदल गई, सुंदर में आधा न में बदल गई, संबंध में मैंने जैसा कि अभी आपको उदाहरण दिया था म और न को हमने बिंदी के रूप में यानी पंचम स्वर के रूप में बदला है। यहाँ पे पहली लाइन में आइए, रंग को देखिए, रंग इसमें आधा ड का प्रयोग हुआ है हलंत के साथ, है ना। घंटा को आधा ण है ये, जिसमें बिंदी आपने बिंदी के रूप में यानी इसको अनुस्वार के रूप में बताया है। यहाँ पे अनुस्वार के रूप में लिखा गया है, आपने उसको पंचम शब्द स्वर में बदला है। आपको किस तरह से कौन सा पंचम स्वर बदलना है यहाँ सबके एक एक एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। परंतु में आधा न, परंतु न लगाते हैं आधा न, तो आधा न को आपने दर्शाया है यहाँ। इस तरह खंबा में जो बिंदी है वो आधा म है, यानी पंचम अक्षर आधा म है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं
बच्चों खा पे जो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाती हैं उन पर चंद्र बिंदु न लिखकर केवल बिंदु ही लिखा जाता है। बोलते समय इनका उच्चारण अनुनासिक के युक्त स्वर का होगा। बच्चों मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, आप इसको समझो और लिखित जो है वो हम बाद में समझाएंगे। पहले मैं उस चीज़ को आपको बोल के समझा रही हूँ, लिखित मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी। लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा कि किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चे, जब आप लिखते हैं उसमें रहता था, में का मतलब आप उसमें अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है में और में, मैंने और मैंने में भी आप नाक का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि चंद्र बिंदु लगना चाहिए, लेकिन आप उसको एक मात्रा उसका हटा के, उस चंद्र बिंदु को हटा के आप मात्रा लगा के उसमें बिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह वर्ड है कोनो, नो चंद्र बिंदी का साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन आप उसको बिंदी से दर्शा रहे हैं। स्थानों, ओ की मात्रा बिंदी का, चंद्र बिंदी का साउंड है पर आप बिंदी लगा रहे हैं, यानी चंद्र बिंदु नहीं लिखकर हमने बिंदी ही लिखी जाती है। कई शब्दों में ऐसा होता है। वहीं पे जब आप लिखते हैं सांप तो आप उसमें चंद्र बिंदी का ही प्रयोग करते हैं, बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑलरेडी मात्रा नहीं है। इनमें क्यों चंद्र बिंदी का प्रयोग कर रहे हो बच्चों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी मात्रा है, तो मात्रा के साथ चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एट ए टाइम एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। इज इट क्लियर? इसलिए आपको किसी स्थानों में साउंड वही सुनाई देता है और आपके हिसाब से कि उसमें चंद्र बिंदु लगना होता है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर मात्रा होती है इसलिए आप उसको चंद्र बिंदु ना लगा के खाली बिंदु के द्वारा उसको दर्शाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये किस प्रकार लिखे जाएंगे वो इधर आप स्क्रीन पे देखिए, आपको पता चलेगा। अनुस्वार की तरह प्रयुक्त अनुनासिक ध्वनि वाले शब्द पाठ से छांट कर लिखने हैं। तो इसमें हमने लिखा है नसें, मैंने, पैसों, बातें, गोलियां, घंटों। सबका साउंड चंद्रबिंदु का था, पीछे वाला साउंड, लेकिन उसमें हमने क्योंकि दो मात्राएं नहीं आ सकती इसलिए हमने उसमें बिंदी का प्रयोग करा है, खाली चंद्रबिंदी नहीं लगाई है। ठीक है बच्चों, चलें अब आगे। अब आते हैं हम 4 पे। दिए गए वाक्य पढ़िए, बड़े ध्यान से इनको पढ़ना और आपको कारक बताए जाएंगे। आपके कोर्स में आगे कारक भी हैं, हम एलेबोरेट करके उसको आगे जब हम कारक पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व भी आप कक्षा 6 और कक्षा 7 में कारक पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ हम इसको समझते हुए करेंगे। पहले मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद आपको दर्शा दिया जाएगा। इसमें मैं आपको शीट में दिखा दूँगी, ब्लैक बोर्ड पे दिखा दूँगी इसको लिखना कैसे है, पर पहले आप इसको समझ लीजिए। लोग उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, ये है अपादान कारक, है ना। बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता था, ये है करण कारक। अब बच्चों प्रथम वाक्य में से विभक्ति से चूड़ियाँ उससे यानी से विभक्ति द्वारा चूड़ियों का उनसे अलग होना ज्ञात हो रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में विभक्ति से विभक्ति चिन्ह द्वारा लाख की सहायता से चूड़ियाँ बनाने का कार्य हो रहा है। यहाँ पे कारक के भेद और इसकी विभक्ति चिन्ह लिखिए। अब यहाँ देखिए इसमें किस तरह से ये बना है, अब आप उसको मैं दर्शा रही हूँ यहाँ इस शीट के द्वारा। अपादान कारक और करण कारक में अंतर समझाते हुए 2-2 वाक्य लिखने हैं, तो हम आपको अंतर भी समझाएंगे कि कैसा अंतर है और किस प्रकार ये लिखा जाएगा। तो देखिए पहले वाली उसमें आइए, कारक के भेद हैं, विभक्ति चिन्ह है, फिर कारक भेद है, फिर विभक्ति चिन्ह है, ऐसा आपका लिखा हुआ है। और नीचे आएंगे तो उसमें 2-2 लाइनें लिखी हुई हैं कि 2 अपादान कारक के वाक्य बनाने हैं और 2 करण कारक के वाक्य बनाने हैं। सब कुछ मैंने इसमें लिख दिया है, आपको सिर्फ इसको उतारना है। मैं धीरे धीरे समझाती जा रही हूँ। ड्यूरिंग दिस टाइम सुनते जाइए और लिखते जाइए, इसको पढ़ते जाइए, देखते जाइए, लिखते जाइए। पहला वर्ड है इसमें कर्म। कर्म को विभक्ति चिन्ह होता है को, कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को, आपने पढ़ा होगा, है ना, को। करण, करण का होता है विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा और के साथ। ठीक है बच्चों। संप्रदान होता है को के लिए, देने के अर्थ में संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह होते हैं को के लिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। कारक भेद
और फिर से विभक्ति चिन्ह है, साइड में आपकी एक लाइन के बाद है। अब है अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से अलग होने के भाव में, है ना, कोई चीज़ अलग हो रही है। कर्ता ने कर्म को आप पूरे बोल के देखेंगे, आपको पूरी मैंने याद कराई थी तो आपको एक बार फिर से याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। संबंध, संबंध का विभक्ति चिन्ह होता है बच्चों काके की रारेरी, ठीक है। काके की जब सेंटेंस में लगा होता है रारेरी तो वो आप समझना कि वो संबंध कारक आपको दर्शाया जा रहा है सेंटेंस में जब वो प्रयोग होगा। अधिकरण, अधिकरण का होता है में और पर। अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह है बच्चों वो होता है में और पर, ठीक है। संबोधन होता है अरे, हे, ओ। संस्कृत में आप करते हो उसके लिए संबोधन के लिए भो, भो का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो अब इनसे वाक्य बनाने हैं। आधे घंटे में ही माँ स्टेशन से घर आ गई, ये अलग होने का भाव है। स्टेशन से अंडरलाइन हो रहा है, देखिए। डाल से पत्ते गिर गए, पर पत्ता टूटकर गिरा है, डाल से अलग होने का भाव है, तो यहाँ से अपादान कारक यहाँ प्रयोग हो रहा है। करण कारक, माँ कल रात ट्रेन से आई, है ना, के द्वारा, किसके द्वारा आई, ट्रेन के द्वारा आई, तो यहाँ पे कल रात ट्रेन से यहाँ पे आ जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, ट्रेन से आई, ठीक है। यह गन्ना तेज चाकू से काटो, यह गन्ना तेज चाकू से काटो, किसके द्वारा काटो, तेज क्या, चाकू से, तो चाकू से यहाँ पे करण कारक हो गया। अब हमको पेज नंबर 29 में आ रहे हैं। आप ये इसको समझिए और कैसे लिखना है ये मैं आपको फिर से इसमें बताऊंगी। 5 और 6 दोनों की एक्सरसाइज मैं आपको साथ दिखाऊंगी। 5 और 6 दोनों की एक्सरसाइज मैं आपको साथ दिखा रही हूँ, है ना। इसमें रंग बिरंगी गोलियाँ, पुराना नीम का पेड़, यहाँ रंग बिरंगी पुराना शब्द गोलियाँ तथा नीम का पेड़ संज्ञा शब्दों के बारे में बता रहे हैं कि वे कैसे हैं। ऐसे शब्द विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसमें उनके स्वभाव का पता चल रहा है, उनके गुण दोष अच्छाई बुराई का पता चलता है बच्चों, वो गुणवाचक है, आपको पता है। अभी और क्लियर हम जब आपको विशेषण पढ़ाएंगे तो हम आपको और क्लियर करेंगे। बदलू के लिए 5 गुणवाचक विशेषण शब्द लिखने हैं। देखिए यहाँ पे सीधा, जिद्दी, वृद्ध, ग्रामीण, स्वाभिमानी। बदलू कैसा था, सीधा था, किंतु उसका स्वभाव कैसा था, जिद्दी था, ये भी गुण है। वो क्या अवस्था कैसी थी उसकी, वो वृद्ध था, तो ये भी उसका गुण है। ग्रामीण था, क्यों गांव का रहने वाला था, ये भी उसका गुण में आएगा। और वो स्वाभिमानी था, ये भी उसके गुण में आएगा। 6 में आइए, वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। इसमें क्रिया 2 क्रिया एक साथ आई हैं, एक तो चढ़ाकर और एक चिकना बनाता था। अब जो बच्चों जो चीज़ मैं समझा रही हूँ पूर्वकालिक क्रिया, ये आपके लिए नई है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों। इस वाक्य में चढ़ाकर पूर्वकालिक क्रिया है। चढ़ाकर जो है वो पहले क्रिया से पहले एक और क्रिया आई है, इसलिए वो पूर्वकालिक क्रिया है। जब एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है और उसके बाद दूसरी क्रिया हमने क्या करा, चढ़ाकर गोल और चिकना बनाया। 2 क्रियाएं, पहले तो हमने पूर्वकालिक चढ़ाकर आ गई एक क्रिया, फिर उसके बाद एक क्रिया और आई, क्या, चिकना, गोल किया और फिर चिकना बनाया। चिकना बनाना अगेन एक और क्रिया है। तो दूसरी क्रिया की जाती है तब पहली क्रिया के साथ कर लगाया जाता है। चिकना बनाकर ना, चढ़ाकर, तो पूर्वकालिक में उसका जो वर्ड है चढ़ा ना, चढ़ाना नहीं लगा के कर क्रिया लगाई आपने उसमें, ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कर 5 वाक्य बनाइए। 5 वाक्य मैंने आपको दिखा रखे हैं, ये आप अपनी किताब में उतारेंगे। पहला वाक्य, वह घोड़े पर चढ़कर चला गया। चढ़कर एक क्रिया, चला गया दूसरी क्रिया, कर लगाए। राधा अभी सोकर ही उठी है ना, अभी सोकर उठी है, ठीक है। तो यहाँ खाली पूर्व क्रिया को बताना है, इसलिए मैं पूर्व क्रिया में ही अंडरलाइन कर रही हूँ। चला गया में मैंने नहीं करा पहले बार। सोकर उठी है, दूसरा क्रिया उठी हो रही है, उसमें नहीं करना क्योंकि हमको खाली पूर्वकालिक क्रिया बतानी है, पहले वाली क्रिया बतानी है। मैंने अपनी साइकिल घुमाकर वहीं रख दी। कर आ रहा है, देखिए सारे में, चढ़कर, सोकर, घुमाकर। माँ खाना बनाकर बाजार गई, बनाकर पूर्वकालिक क्रिया। दादाजी अखबार पढ़कर ही टहलते हैं, पढ़कर कर,
ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, और उसकी भी मैं आपको बच्चों स्लाइड दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ कि वाक्यों में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आ रही हूँ, वो इस प्रकार है। निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। बदलू उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था, है ना। करता है, ये इसको भूतकाल वाक्य में बनाना है बच्चों। इस सेंटेंस को भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो क्या होगा, बदलू उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना कार्य करता था, दैट्स इट। नंबर 2, उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ खूब फबेंगी, ये वर्तमान काल में लिखना है, आपको चेंज करना है। उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ खूब फबती हैं, देखिए जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ। तीसरा, बदलू मेरी खूब खातिर करता था, इसको वर्तमान काल में बनाइए, बदलू मेरी खूब खातिर करता है। काल आपको पता है 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। मशीनी युग में ने कितने हाथ काट दिए, है ना, होंगे, ये इसको भविष्यत काल में लिखना है। मशीनी युग कितनों के हाथ काट देगा आने वाले समय में, भविष्यत काल आने वाला समय, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो हो चुका, खत्म हो गया, ठीक है। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है, इसको भूतकाल में बनाना है बच्चों, इसको सेंटेंस को। तो गांव में कांच का प्रचार हो गया था, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत छोटी क्लास में आपने काल करे थे, 3rd 4th 5th में काल करना आपने सीखा था, तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पेज नंबर 29 को मैंने टर्न किया, और तो इधर विषय संवर्धन गतिविधियाँ कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है ये। तो आज बच्चों आपका हिंदी रीडर का जो दौरान कार्य है वो समाप्त होता है। आज का काम यहीं तक, तब तक के लिए मैंने जो आपसे अपील की है वो अपने मम्मी पापा तक पहुंचाएंगे, और आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।